हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दी काइटर और रांझू पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आपसे दूर जाने के बाद आपके पर्सन आपको कौन सी मैसेज देना चाहते हैं जो आपको बोल नहीं पा रही है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो आप अपने पर्सन को सोचते रहिए, मैं स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए पहले कुछ मैसेज देख लेती हूँ। आपके पर्सन आपको कौन सी मैसेज देना चाहते हैं, उसकी दिल की बात क्या है आपके लिए। तो पहला जो मैसेज आई है वो है, सुना है मेरा दिल। हो सकती है आप दोनों के भीतर ये जो दूरियां चल रही है, आपके पर्सन दूर से ही आपको स्टॉक कर रही है, आपके बारे में सोच रही है। और ख़ास करके आप दोनों के भीतर ये जो दूरियां, ये आपके पर्सन के दिल में बहुत ही बुरी तरीके से पेन दे रहा है। तो इसको ऐसा लग रही है, हज़ारों लोगों की भीड़ में मैं अकेला हूँ, सुना है मेरा दिल। आपके बिना आपके पर्सन की दिल बिल्कुल सुना है। तो ये मैसेज दे रही है। तो चलिए और एक मैसेज देखती हूँ और क्या सोच रही है ये पर्सन। जल्दी वापस आ जाओ। डेफिनेटली आप दोनों के भीतर ये जो नो कॉन्टैक्ट, ये जो ब्रेकअप से परेशान चल रही है, ये आपके पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रही है। चाहे ये पर्सन जानबूझकर आपके साथ दूरियां किया है, चाहे आपके साथ कोई भी धोखा चीटिंग किया है, या मजबूरी में आकर ये पर्सन आपसे दूर हुआ है। तो ये पर्सन को इस वक्त ऐसा महसूस हो रही है, आपसे दूर जाने का जो डिसीजन उन्होंने लिया थी वो बहुत ही गलत हुआ है। अगर आप उनसे मूव ऑन हुआ है, उसकी बुरे बर्तावों की वजह से आप उनसे मूव ऑन हुआ है, दूर गई हो, तो ये पर्सन को आपको बहुत मिस कर रही है। तो वो आपको ये मैसेज दे रही है, जल्दी वापस आ जाओ। तो चलिए हम और मैसेज देखती हूँ और क्या मैसेज ये पर्सन देना चाहते हैं आपको। सोलमेट, आप उनकी सोलमेट हो। तो बहुत ही ये पर्सन को ये बात रियलाइजेशन हुआ है। हो सकती है आप दोनों का प्यार जब स्टार्टिंग में शुरू हुई थी, तब ये पर्सन को आपका प्यार का जो एहसास थी वो ज़्यादा कुछ हुआ थी, लेकिन उस लेवल पर नहीं हुआ है। लेकिन आपसे दूर होने के बाद ये पर्सन को हर वक्त आपका याद, आपके लिए प्यार, ये पर्सन को ऐसा महसूस हो रही है, दुनिया की हर एक कोण में ये चुप जाए क्यों ना हो, लेकिन आपसे दूरियां इसको बर्दाश्त नहीं होंगे। आपकी दिल से ये दूर नहीं हो पाएगी और इसकी दिल से आप दूर नहीं हो पाओगे। आप दोनों एक दूसरे की सोलमेट हो। तो ये आपके पर्सन को पता चल गई। तो ये मैसेज वो आपको दे रही है। तो चलिए हम और एक मैसेज देखती हूँ। तो दो मैसेज आई है। रेनबो, तो बहुत ही हो सकती है आपको रेनबो दिख रही है या आपके पर्सन को रेनबो दिख रही है, क्योंकि आप दोनों की लाइफ से इस वक्त जो रंग है, जो सातों रंग है वो गायब है, क्योंकि आप दोनों की प्यार बिल्कुल टूटी हुई पोजीशन पर है। आप भी नाराज़ हो, दुखी हो, आपके पर्सन भी नाराज़ है, दुखी है। तो इसको ऐसा लग रही है, दुनिया की हर एक खुशी आपके बिना अधूरा है। आपके बिना हर एक खुशियाँ, हर एक जो रंगीन दुनिया होती है, ये आपके पर्सन को बिल्कुल अधूरा लग रही है, या आपके पर्सन को रेनबो देख रही है, दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ही है आप दोनों के भीतर ज़िंदगी में खुशियाँ, नई खुशियाँ वापस आ रही है। तो और एक मैसेज आई है, रोमांटिक रात। तो हो सकती है आप दोनों के भीतर, आप दोनों अगर मैरिड हो तो बहुत ही रोमांटिक रात आप दोनों एक साथ कटाई हो, या अगर आप लोग अनमैरिड हो तो रोमांटिक रात आप दोनों बहुत इंतज़ार कर रही थी। आप दोनों की कब शादी होंगे, आप दोनों एक साथ अपने हाथों में हाथ रखकर, एक दूसरे की बाहों में होकर एक रोमांटिक रात आप दोनों की स्टार्टिंग होंगे। और हर रात आप दोनों एक दूसरे के लिए रोमांटिकली एक दूसरे को फील करोगी। तो ऐसा लग रही है। तो ये पर्सन आपको ये मैसेज दे रही है, वो आपको बहुत ही मिस कर रही है। तो चलिए इसको साइड में रखकर देखती हूँ टैरोट कार्ड से आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो वो आपको बता नहीं पा रही है आपसे दूर जाने के बाद। तो पहला जो कार्ड आई है वो है दी डेविल। तो नेक्स्ट आई है दी एम्पेरर। नेक्स्ट आई है फाइव ऑफ कप। नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ कप। नेक्स्ट आई है दी चैरियट। आप अपनी पर्सन को याद करते रहिए। नेक्स्ट आई है दी सन। नेक्स्ट आई है दी मून। नेक्स्ट आई है सेवन ऑफ पेंटिकल। और बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ सर्स।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पहला जो कार्ड आई है वो है दी डेविल की कार्ड, उसके नीचे ही आई है दी चैरियट की कार्ड। तो हो सकती है आप दोनों का रिश्ता, जो भी सुंदर रिश्ता थी, इस रिश्ते में अचानक से आप दोनों के भीतर दूरियां आ गई। आप दोनों के रिश्ते तो बहुत ही अच्छा खासा चल रही थी, लेकिन आपको पता भी नहीं था ये आपका जो पार्टनर आपके दिल को इस तरीके से चोट पहुंचा सकते हैं। तो जिस समय आपके पर्सन आपको धोखा देकर आपके साथ चीटिंग कर कर दूर चले गई है, अचानक से ये काम आपके पर्सन किया है। तो आप अंदाज भी नहीं था, आप सपने में भी नहीं सोचा है कुछ कुछ लोगों के लिए जो आपके पर्सन आपके दिल को तोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा ही कुछ काम किया है आपके पर्सन। इस वक्त आप दोनों के भीतर ये जो दूरियां चल रही है, ब्रेकअप सेपरेशन चल रही है, इसमें आपके पर्सन बहुत ही आपको ये मैसेज दे रही है, उसको आपको बहुत ही वो आपको बहुत ही मिस कर रही है, उसको जल्दी से आपके पास वापस आना है। क्यों? ये पर्सन को आपके लिए बहुत ही प्यार, रोमांटिक फीलिंग्स, पैशनेट फीलिंग्स, हर तरीके से ये पर्सन आपको मिस कर रही है। हो सकती है आप दोनों के भीतर ये जो रिश्ता कार्मिक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए ये रिश्ता, आप लोग जिस तरीके से एक दूसरे को प्यार करते हो उसी तरीके से आप दोनों ही एक दूसरे को दुख दर्द दिया हो, क्योंकि ये दुख दर्द पेन आप दोनों को मिलना ही था। हो सकती है आपने नहीं दिया, आपके पर्सन ने आपको दिया है, या कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकती है आप आपकी पर्सन की वजह से, गलती की वजह से इस रिश्ते से मूव ऑन किया हो, क्योंकि इस रिश्ता टूटना ही था। क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में जो भी गलती हुआ है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, ये सब कुछ बुरे कर्मा की वजह से, आपका कर्मा हो सकती है, आपके पर्सन की कर्मा हो सकती है, लेकिन ये सब कुछ यूनिवर्स ने किया है। क्योंकि आप दोनों के रिश्ते में उस वक्त जिस समय आप लोगों के भीतर ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है, एक दूसरे से दूर हुआ है, इस वक्त आप दोनों के रिश्ते में डेविल का नज़र थी। इसलिए तो आप दोनों की रिश्ता सुंदर होने के बाद भी, प्यार होने के बाद भी आप दोनों के भीतर बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है। ये पर्सन आपको दुख दिया और अचानक से आपकी ज़िंदगी से दूर चले गई है। तो आपके पर्सन पहला मैसेज ही ऐसा दे रही है, आपसे दूर जाने का जो डिसीजन उन्होंने लिया थी वो बहुत ही गलत थी, क्योंकि ये पर्सन को लौट आना है। क्योंकि ये पर्सन आपको फिजिकली, मेंटली, हर एक तरीके से आपको मिस कर रही है। चाहे ये पर्सन आपको जितना दुख दिया है उससे कहीं गुण ज़्यादा प्यार ये पर्सन लौटाना चाहता है। तो ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो यहाँ पर आई है दी एम्पेयर की कार्ड और दी सान की कार्ड। तो देखिए फ्रेंड्स, सान की एनर्जी आई है, तो बहुत ढेर सारी खुशियाँ, रंग आपकी ज़िंदगी में आ रही है। पहले जो लव मैसेज मैं निकाली थी उसमें देखो फ्रेंड्स, ये मैसेज आई थी रेनबो। तो ये आई है सन की कार्ड की, मतलब ही यही होता है, ढेर सारी रंग, ढेर सारी खुशियाँ, सातों रंग से आपकी ज़िंदगी भरने के लिए आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। हो सकती है आप दोनों के भीतर बहुत सारी घमंड, अहंकार में आकर आपके पर्सन आपसे दूर हो गई, आपका प्यार का कदर नहीं किया। इस ऐसा भी हो सकती है उसकी फैमिली की प्रेशराइज की वजह से ये पर्सन दूर हो गई, आपके दिल को बुरी तरीके से चोट पहुंचा दिया है। या कुछ कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकती है ये पर्सन अपनी ज़्यादा ज़्यादा कुछ डिमांड, ये पर्सन आपके ऊपर था, आप उसको जिस तरीके से देती थी इससे कहीं गुण ज़्यादा ये पर्सन आपसे लेती थी। लेकिन जो भी सिचुएशन हो क्यों ना हो, ये पर्सन इस वक्त ऐसा मैसेज आपको दे रही है, मुझको तुम माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में जो भी दुख दर्द पेन दिया है वो मैंने जानबूझकर नहीं किया है। मेरा अहंकार, मेरा बुरे समय में मुझको किया है, कड़वाई है, उसकी वजह से मैंने ये सब काम किया है। या मेरी फैमिली की प्रेशराइज में आकर मैं तुम्हारे दिल को दुखाई है, तो मुझको तुम माफ़ कर दो। मैं ढेर सारी खुशियाँ लेकर तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आना चाहती हूँ, ढेर सारी खुशियाँ रंग से तुम्हारी ज़िंदगी को मैं सजाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे पास दूसरा मौका चाहती हूँ। तो ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो यहाँ पर आई है देखो फ्रेंड्स, 5 ऑफ कप की कार्ड और मून की कार्ड। तो देखिए, एक मैसेज आई थी, सुना है मेरा दिल, लव मैसेज से मैं निकाली थी। तो यहाँ पर देखो पहला कार्ड ही आई है 5 ऑफ कप की कार्ड। आपके पर्सन को बहुत सारी रियलाइजेशन हो रही है। इस वक्त आपके पर्सन आपको ये मैसेज दे रही है, तुम्हारी और मेरा जो भी रिश्ता है, इस रिश्ते में बहुत बहुत गलती हो गई। मेरी तरफ से गलती ज़्यादा हुआ है, तुम्हारी तरफ से थोड़ा कम हो सकती है, या हम दोनों की समय बहुत ख़राब थी। क्योंकि यहाँ पर देखो मून की कार्ड आई है, तो उस वक्त हो सकती है आप दोनों के रिश्ते में ग्रहण थी। क्योंकि ये जो ग्रहण, मून की एनर्जी, ये बहुत ही बुरे होती है। क्योंकि ये ग्रहण
की वजह क्यों है? ये ग्रहण की वजह से आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो गई हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है जो आप लोगों के रिश्ते में बहुत बुरे नज़र दिया है। चाहे थर्ड पार्टी फैमिली हो, उसकी दोस्त सर्कल में कोई हो, आपके पसंद की सोच हो या आपके परिवार से कोई हो। तो जो भी सिचुएशन होना क्यों ना हो, आप दोनों के रिश्ते में ये दूरियां होना ही था। तो इस दूरिया की वजह से इस वक्त आपके पर्सन आपसे ये मैसेज दे रही है, आपसे दूर जाने का जो डिसीजन उन्होंने लिया था वो बिल्कुल उसके ऊपर ही भारी पड़ गई। इस वक्त आपके पर्सन के सामने ढेर सारी ऑप्शन होने के बाद भी ये पर्सन के दिल कहीं नहीं लगता है। सुना है उसके दिल, ये आपको खो दिया है। आपको किस मुख से ये वापस आकर आपके पास माफ़ी मांगेगी? बिल्कुल आप उसको भूल चुकी हो, आप उसके लाइफ में वापस नहीं आना चाहते हो। उसकी प्यार से अब कहीं गुण ज़्यादा आगे चल गई हो, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये बात आपके पर्सन सोच रही है, बहुत ही दुखी और हताशा फील कर रही है। उसको ऐसा लग रही है आप दोनों का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। तो ये पर्सन आपको मैसेज दे रही है, मेरा जो गलती था, मेरे जो हम लोगों के रिश्ते का जो समय था, जिस तक तुम्हारे साथ में बहुत सारी लड़ाई झगड़ा किया हो, तुम्हारी प्यार की रिस्पेक्ट नहीं किया, तो मुझको तुम माफ़ कर दो। मैं तुमसे दूर जाने के बाद तुम्हारा को जो कीमत हो मुझको समझ आई है। तो मैं तुम्हारे पास दोबारा वापस आना चाहती हूँ। पता नहीं तुम क्या करोगी। तो यहाँ पर देखो, नाइट ऑफ कप की कार्ड और सेवन ऑफ पेंटिकल की कार्ड। डेफिनेटली आपके पर्सन आपको फिर से ऑफर करना चाहते हैं और ये पर्सन आप दोनों को जिस तरीके से आप दोनों का जो रिश्ता इस वक्त रुकी हुई पोजीशन पर है, इस वक्त आपके पर्सन टोटली उसको माइंड में ऐसा चल रही है फिर से वापस आकर इस रिश्ते को ग्रो करना। क्योंकि ऐसे वैसे रिश्ता आप दोनों की नहीं है। आप दोनों के रिश्ते में ढेर सारी प्यार है, ढेर सारी खुशियाँ है। क्योंकि यहाँ पर सान आई है। सान एक ऐसा कार्ड होती है जो ढेर सारी खुशियों से हमारी ज़िंदगी को भर देती है। तो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड आई है। जिस तरीके से आपके पर्सन इस रिश्ते से दूर चले गई थी, आपसे ज़िंदगी से दूर चले गई थी, उसी तरीके से ये पर्सन प्यार लेकर, खुशियाँ लेकर, रंग लेकर आपको भरने के लिए, आपको सजाने के लिए ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। तो ये पर्सन ऐसा आपको मैसेज दे रही है, क्या तुम मुझको माफ़ करोगी? क्या तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए कोई जगह है? क्या तुम मुझको भूल चुकी हो? बहुत ही कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है, बहुत ही सोच विचार में है, लेकिन ये पर्सन को वापस आना है। एक बार अगर आपकी लाइफ में ये पर्सन एंट्री करेगी तो ये पर्सन आपको जितना दुख दिया है इससे कहीं गुण खुशियाँ लौटाने की कोशिश करेगी। लेकिन ये पर्सन आपके दिल की बात को जानना चाहते हैं। तो ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है, क्योंकि आप दोनों का रिश्ता बहुत ही सुंदर है। सोलमेट कनेक्शन में अगर आप लोग नहीं भी हो, तब भी आप दोनों के भीतर ये जो कार्मिक रिलेशनशिप है, ये आप दोनों की कर्मा से जुड़ा हुआ है। लेकिन कर्मा ख़त्म होने की समय आ गई, तभी तो यहाँ पर सान कार्ड आई है। जब जब कर्मा ख़त्म हो जाएगी तो आप लोगों की रिश्ता उसी समय कहीं गुण ज़्यादा प्यार, ज़्यादा सुंदर तरीके से आप दोनों की रिश्ता फिर से जुड़ा हो जाएगी। क्योंकि यूनिवर्स ने ही आप दोनों को अलग किया है, यूनिवर्स ने ही आप दोनों को मिलवाएगी सटीक समय पर। तभी तो यहाँ पर सान कार्ड आई है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आप लोगों के रिश्ते के ऊपर। तो जितना अंधेरा आप लोगों के रिश्ते में था, मून की एनर्जी निकल रही है और सान की एनर्जी आप लोगों के रिश्ते में वापस आ रही है ढेर सारी खुशियों के साथ। तो ये मैसेज आपके पर्सन आपको दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।